गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। हम सभी को गुरु जी के चरणों में सतत नमन अभिनंदन करते हैं। इस बार ठंडी इतना गजब के हो जावा कि गुरु जी मेरे छोटे हो जावा। अब हम लोग क्या बतावा। मैं हूँ कुमार सर हो जावा और मेरे तरफ से सभी बच्चे आशीर्वाद पावा। मैं छोट कुमार सर हूँ और मैं सभी बच्चे को अपने तरफ से सतत अभिनंदन आशीर्वाद देता हूँ। सभी बच्चे हंस रहे, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। गुरु जी हम सब चलकर आपके पास आवा और आप हमें क्या पढ़ावा, क्योंकि आपकी उम्र में पढ़ाई की उम्र में बहुत तुलनात्मक अंतर है। आप हमको सर क्या पढ़ाएंगे। हमारे आपके बीच की तो कोई तुलना भी नहीं है। आप हमारे उम्र से बहुत कच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, लेकिन आप हमारे सर हैं तो आपके नियम का पालन हम सभी को करना अनिवार्य है। क्योंकि मैं आपकी तुलना में बहुत बड़ा हूँ, आप बहुत छोटे हैं, लेकिन आप हमारे सर के कुर्सी पर हैं तो आप सर के योग्य हैं, बराबर हैं, कैसे भी हैं, कहाँ भी हैं, हम आपके पालन करते हैं। और आप हमें बताएं सर कि क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या आपसे तुलना करें कि आप हमें कुछ बता देंगे। अरे बहुत गजब की बात हो गई। तुम लोग पढ़ना चाहते हो कि हमारे लंबाई चौड़ाई से तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा ग्रहण करो और तो कोई बात नहीं है। तुम हमसे बहस क्यों करते जा रहे हो। तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। जब तुम हमसे कुछ बातें करोगे तो हम तुम्हें बताएंगे। क्यों मैं हूँ कुमार सर। बहुत पुराने समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, कई स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आप हमारे तुलना में तुलना क्यों करते हैं। आप शिक्षा की तुलना करें, शिक्षा ग्रहण करें, उससे आप तुलनात्मक करें। बाकी पढ़ने उम्र की लंबाई चौड़ाई से कोई तुलना मतलब नहीं है। आप क्या चाहते हैं। आप सभी बच्चे मेरे द्वारा, क्योंकि मैं कुमार सर हूँ, ऐसा ही रहूँगा, ऐसे ही पढ़ाऊँगा, मस्त पढ़ाऊँगा, हंसमुख पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छी चीज पढ़ाऊँगा। और आप इतना क्यों हमसे रुष्ट हो रहे हैं। सर जी आप पहले हम सबको यही पढ़ा दीजिए कि आप इतने ही उम्र में कैसे सर बन गए। आप हमको ये बता दें तो हम सब कुछ जान लेंगे। आपका सर शुभ नाम क्या है। मेरा तुम शुभ नाम जानते हो, मैं कुमार सर हूँ, बचपन से ही कुमार हूँ। इतनी लंबाई मेरी इसलिए है क्योंकि मैं ऐसा का जैसा का तैसा हूँ, ना ताकत बुद्धि हूँ। मेरी उम्र ना घटती है ना बढ़ती है, ना हम छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, ना लंबे होते हैं ना पतले, छोटे होते हैं ना लंबे होते हैं, ना मोटे होते हैं ना पतले होते हैं। और मैं जैसा का तैसा हूँ, ना मैं बच्चा दिखता हूँ ना मैं बुढ़ा दिखता हूँ, मैं ऐसा ही रहता हूँ। और क्या चाहिए तुम लोगों को। मैं जब से पढ़ता था तब भी इतना बड़ा था, आज पढ़ाता हूँ तब भी इतना बड़ा हूँ। मेरे में कोई अंतर नहीं होता है। तुम्हारे में सब परिवर्तन होता है, लेकिन मेरे में कोई अंतर नहीं होता है। चलिए ठीक है सर जी, ये तो नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि जिसको ईश्वर ने जैसा चाहा वैसा रखा। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। आप की बात से हम सहमत हैं, लेकिन कुछ हमको आप पढ़ा दें
जिससे हमको ज्ञानवर्धक चीजें मिल जाए, और ऐसा न पढ़ा दे कि हम भी आपके जैसा हो जाए, क्योंकि हम आपके जैसे हो जाएंगे तो दुनिया हमको बहुत हंसेगी। आप तो खैर एक गुरु हो गए, सर हो गए, तो आप जैसा करेंगे वैसा ही सब कुछ होगा, और हम वैसा करेंगे तो दुनिया हमको बहुत हंसेगी, बहुत देखेगी, चारों तरफ से कुदृष्टि से देखेगी। भाई ये तो हमको भी कष्टदायक बात होती है, दुनिया देखे, हंसे, कहे, कुछ ना कहे, उसके लिए तो हम क्या करें, लेकिन जिस जैसा ईश्वर ने जिसको बना दिया वो वैसा ही रहेगा। और हम तो इस बेस पर्पस से हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं भी रहें, हंसते रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे के साथ रहें, व्यस्त रहें। और तुम चाहते क्या हो? अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो हमें तुम बता दो, नहीं तो तुम अपना कार्य शुरू कर दो। जब तक कि तुम कार्य नहीं शुरू करोगे तब तक तुम हमारे गुण नहीं पहचान पाओगे। सर जी आप हमें कुछ बता दें, चीज बता दें कि जैसे आप हैं हम वैसे ही आपके तरीके से जान लें, और कोई दिक्कत ना हो, ना कोई प्रभाव पड़े, ना कोई फर्क पड़े। पहले तुम सब ये बताओ कि क्या जानना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो, कैसे बोलना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, उसको तुम खुल के बताओगे, तभी तो उस पर डिस्कस और चर्चा किया जाएगा। उससे पहले क्या किया जाए? सर जी हम लोगों को आप सर यह बता दें कि बोर्ड कहाँ, कैसे, कब होता है। कुमार सर से तुम केवल यही जानना चाहते, बोर्ड कहाँ कैसे होता है? बोर्ड बहुत बड़ा होता है, बोर्ड का बहुत बड़ा नाम होता है, बोर्ड बहुत अच्छा होता है, बोर्ड को जो पार करता है, बोर्ड के बयान होता है, बोर्ड से अधिकार प्राप्त होता है, बोर्ड अधिपत्य स्थापित करता है, बोर्ड की पढ़ाई जीवन शैली प्रारंभ होती है, बोर्ड से उसके पढ़ाई की मान्यता शुरू होती है। जब तक के बोर्ड नहीं होता है, बोर्ड में प्रवेश नहीं करता है, तब तक के उसको सरकार की नजर में जीरो होता है, कोई कितना भी ज्ञान हो जाए। लेकिन जब तक के उसको बोर्ड द्वारा अंक पत्र सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं दी जाती है, उसको मान्यता नहीं दिया जाती, तब तक वो कहीं का नहीं होता है, न यहाँ का, न वहाँ का, न कहीं का। अब बोर्ड तुम समझ रहे हो कि कुछ नहीं होता, बोर्ड ही हमारे भविष्य होता है, बोर्ड ही हमारा कार्य करता है, बोर्ड के सहारे ही हमारा जीवन चलता है, बोर्ड से हमें नौकरी मिलती है, बोर्ड से हमें सम्मान मिलता है, बोर्ड से ही सब कुछ होता है, बोर्ड परीक्षा ही हमारा भविष्य है, बोर्ड के कारण से हमारा जीवन का निर्माण होता है, बोर्ड से हम आगे बढ़ते हैं, बोर्ड से हम सब कुछ कर पाते हैं। और तुम पूछ रहे हो बोर्ड क्या है? बोर्ड तो जहाँ भी लो तहाँ से तुम्हें बोर्ड परीक्षा से ही समन्वय प्राप्त होता है, बोर्ड परीक्षा के कारण से ही तुम आगे की ओर बढ़ते हो। जब तक के बोर्ड परीक्षा नहीं देते हो, बोर्ड परीक्षा की शुरुआती नहीं करते हो, तब तक के तुम सरकार के नजर में अर्थात देश के नजर में कुछ नहीं हो, कैसा भी ज्ञान पढ़ लो, लेकिन बोर्ड परीक्षा ही दे करके तुम्हें आगे की ओर से अधिकार प्राप्त होता है कि अब हम बोर्ड परीक्षा दे करके हाई स्कूल एग्जाम प्राप्त कर लिए तो हमारा यहाँ से सरकार के घर से मान्यता शुरू हो जाती। उससे कम की बोर्ड परीक्षाएं की कोई मान्यता नहीं होती है। वो जानते हैं कि ये किसी भी तरह किसी भी स्कूल से द्वारा मार्कशीट बनाया जा सकता है, पैसे ले करके दे करके, लेकिन बोर्ड एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरते जाते हैं। जब तुम उसके योग्य होगे तो तुम्हें अन्य लोगों के बीच में, कैमरे के बीच में बोर्ड दे करके सरकार द्वारा एक सर्टिफिकेट और एक प्रमाण पत्र, एक अंक पत्र दिया जाता है, जिसमें तुम जैसा हो उसमें वैसा ही दिखोगे, जैसा मेहनत करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा कार्य करोगे वैसी वरीयता दी जाएगी तुमको। और तुम बता रहे हो कि बोर्ड क्या होता है? बोर्ड ही तो जीवन का लक्ष्य है, बोर्ड ही जीवन का भविष्य, बोर्ड ही जीवन के चयन को निर्माण करता है, बोर्ड ही सरकार के माध्यम से किसी पद पर जाते हो, बोर्ड परीक्षा ही दे करके सब कुछ पाते हो। और
बोर्ड नहीं है तो कुछ नहीं है। जब तक बोर्ड परीक्षा नहीं दोगे तब तक तुम सरकार की नजर में नहीं आओगे। जब बोर्ड परीक्षा दे दोगे तो उसी माध्यम से तुम बोर्ड में कैसे अंक प्राप्त करते हो वो सरकार तुम्हें देखेगा, तुलनात्मक करेगा। फिर आगे परीक्षा दोगे तो सरकार तुमको उस स्तर और माध्यम से जिसमें जो लायक होगे उसके योग्य भेजेगा। बोर्ड से सैनिक बनते हैं, बोर्ड से पुलिस बनते हैं, बोर्ड से अधिकारी बनते हैं, बोर्ड से वकील बनते हैं, बोर्ड से डॉक्टर बनते हैं। बोर्ड परीक्षा दे करके सब उनको कार स्तंभा प्राप्त होता है। जब बोर्ड देते हैं तो उनकी आगे की ओर प्रवृत्ति होती है। जब बोर्ड दे करके आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। बोर्ड दे करके जब पास हो जाते हैं तब उनको इंटर में बोर्ड कराया जाता है। फिर उनकी डिग्री क्वालिफिकेशन कराई जाती है। जब वो कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। लेकिन सबसे पहले बोर्ड परीक्षा की शुरुआत से ही आगे उसका भविष्य का निर्माण होता है। जब आगे बढ़ेगा तभी उसको बोर्ड के कारण से सब कुछ दिखेगा। इसीलिए मैं बोर्ड का कुमार हूँ, मैं कुमार सर हूँ। और हमारी उम्र की लंबाई बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हमारे पास ज्ञान तो बढ़ा है। मैं इतने बार बोर्ड परीक्षाएं दे चुका हूँ कि हमारी उम्र लंबाई बढ़े ना बढ़े, उम्र बढ़ेगी साथ साथ बोर्ड की कई हम परीक्षाएं प्राप्त किए हैं। तभी के हाई स्कूल किए बोर्ड परीक्षा दिए, इंटर की बोर्ड परीक्षा दिए, बीए की बोर्ड परीक्षा दिए, एमए की बोर्ड परीक्षा दिए, उसके बाद में बीएड की बोर्ड परीक्षा दिए, एमएड की बोर्ड परीक्षा दिए। सरकार द्वारा तुम कितना भी हंसो, कितना भी बोलो, कुछ भी कहो, लेकिन जब हमको सरकार ने मान्यता प्राप्त दे दिया, हमारे गुणों को जान लिया, सभी बोर्ड की परीक्षाएं हमने पास कर ली, सरकार ने हमको आज नौकरी दे दी और तुम हंस भी रहे हो, लेकिन फिर भी हमारी कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहे हो। तुम हमें नमस्ते करते हो, हम तुम्हारे नहीं। उम्र की नहीं पूजा होती है, पूजा ज्ञान की होती है। बोर्ड को प्राप्त करता है वो सब कुछ पाता है, जो बोर्ड में कुछ नहीं कर पाता है वो कुछ भी नहीं पाता है। लेकिन तुम आज जो बैठे हो, आज तुम हमारे अनुशासन के अधीन हो, जो मैं कहूँगा वही होगा। यही बोर्ड होता है। जो बोर्ड को प्राप्त करता है, सरकार की नजर में सब कुछ होता है। हमारी उम्र की लंबाई बढ़े या ना बढ़े, हम बढ़े या ना बढ़े, लेकिन साथ साथ हमारे बीच में उम्र बढ़ती रहती है। और जब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं तो कुछ भी कर पाते हैं, लेकिन जब तक के बोर्ड में प्रवेश नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं कर पाते हैं। और अभी तो तुम बोर्ड की शुरुआत ही कर रहे हो, हमें से पूछ रहे हो बोर्ड परीक्षा क्या है। अरे बोर्ड ही तो सब कुछ है। बोर्ड तुम्हें रास्ता दिखाता है, बोर्ड तुम्हें अच्छे पद पर ले जाता है, बोर्ड तुम्हें सम्मान दिलाता है, बोर्ड ही तुम्हें सब कुछ सिखाता है। बोर्ड ही सब के कारण से सब आगे की ओर बढ़ते हैं। बोर्ड स्कूल में ही सभी बच्चे को निर्माण करता है। स्कूल में समस्त छात्रों को एक आशा होती है, जब तक कि वह लड़का बोर्ड परीक्षा में प्रवेश नहीं करता है तब तक कि वो स्टूडेंट कहीं का, ना यहाँ का, ना वहाँ का, ना घर का, ना घाट का। जिस प्रकार से धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का होता है, वैसे जब तक कि स्टूडेंट छात्र अपने सर से कितना भी पढ़े लिखे, जब तक के बोर्ड की परीक्षा नहीं देता है तब तक वो केवल गुरु और चेले के बीच की ज्ञान समन्वय स्थापित होती है। जब तक के वो आगे नहीं बढ़ता है तब तक के केवल उसको सर जानते हैं, उसके साथी बच्चे जानते हैं। लेकिन जब वो बोर्ड परीक्षा दे देता है तो उसके भविष्य को सभी लोग जान लेते हैं कि अब बोर्ड क्या होता है। बोर्ड से जब प्राप्त कर लेता है तो सरकार के नजर में आ जाता है। कोई भी फार्म निकलता है तो बोर्ड में भर करके ही वो एग्जाम देता है, तब उसको पता चल जाता है कि हम इसके योग्य हैं। और सरकार को भी पता चल जाता है इसके बच्चे के अंदर इतनी योग्यता प्राप्त है कि ये चीज कर लेगा। उसके माध्यम से उसको चयनित कर दिया जाता है। बस ये है, हमारी लंबाई नहीं बढ़ी तो हमको एक जगह पर वरीयता नहीं मिली।
जैसे हम फोर्स में नहीं जा सकते हैं, पुलिस में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ज्ञान की व्यवस्था और बातें होती हैं हम वहाँ पर जरूर जाते हैं और बताते भी हैं। ये नहीं, हमने अच्छे अच्छे कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ा चुके हैं और तुम हमें देख के हंस रहे हो। और क्या चाहिए तुमको? इससे के बाद में और बोर्ड के बारे में कौन बता सकता है? क्या तुम बोर्ड के बारे में जानना चाहते हो जो हमसे द्वारा, हमारे द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? तुम कहीं भी घूमते रहोगे। ऐसे मत सोचो। मैं हूँ कुमार सर। लोग मेरे गुणों को, ज्ञान के अच्छे अच्छे प्रदर्शन करते हैं। लोग मुझे खोजते रहते हैं कि चलो कुमार सर से मिल लें और उनसे कुछ बातें हो जाए। फिर अब तुम इसके बाद में क्या जानना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सर जी, हम तो अब कुछ नहीं जानना चाहते हैं। आप हमको इतना ही बता दिए कि जितना हमने बोर्ड के बारे में कभी नहीं सोचा था कि बोर्ड से क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। आप हमको सर सब कुछ बता ही दिए। बोर्ड ही भविष्य है हमारी। वो कैसे है सर? क्योंकि हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा भविष्य बोर्ड ही है? बोर्ड से हम सब कुछ जानते हैं, बोर्ड से पहचाने जाते हैं, बोर्ड हमें प्राप्त होता है, तो बोर्ड से ही ज्ञान के गुण का ज्ञान होता है। ये तो सब पता ही हो गया, लेकिन ये पहचानने न पहचानने की कौन सी बात है? उसे हमको सब कुछ मिल जाए वो ठीक। जैसे तुम ये नहीं जानते हो कि कैसे पहचाने जाते हैं। तुमको कौन कैसे जानता है? ये तुम्हारी पहचान तुम्हारे बाप से होती है। ऐसे ज्ञान की परीक्षा की पहचान बोर्ड पेपर देने के बाद से ही होती है। तभी समझ में आता है कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाता है। कोई बताता है कि मैं इतना जानता हूँ, कोई कहता है कि मैं इतना इस विषय में तेज हूँ, कोई कहता है मैं इतना तेज हूँ। लेकिन जब वो बोर्ड एग्जाम देता है तो बोर्ड ऐसे नहीं बनता है। बोर्ड में सभी लोग बैठ करके, हमारे जैसे बहुत से टीचर बैठ करके पेपर बनाते हैं और वो पेपर एक गोपनीय रखा जाता है। वो कब खुलता है, बना करके हम लोग उसको पैक कर देते हैं। तो वो जब तुम्हारा एग्जाम का पीरियड होता है तब उसी दिन, उसी समय, उसी टाइम तुमको बैठा करके तब खोला जाता है। वो उसमें जो सबसे अच्छा बढ़िया ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही बोर्ड के भविष्य का निर्माण करता है। आगे चल के वो भी उसी तरीके से बन जाता है, पढ़ा देता है, सब कुछ करता है। और तुम बता रहे हो कि बोर्ड क्या होता है, कैसे होता है? उसी से तुम्हारी शुरुआत होती है, बोर्ड का चयन होता है। हम तुम्हारे भविष्य का कई लोग मिल करके चयन करते हैं, उसके बाद में उसका पेपर बनाते हैं। जब वो पेपर आ जाता है, जब तुम उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हो, होता है मताधिकार। हम लोगों के, कई लोगों के अधिकार से बनाया जाता है और जो वो बच्चा उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है उसको चहुमुखी ज्ञान होता है। और जब वो चहुमुखी ज्ञान होता है, हम 4 लोग उसको एक पेपर को बनाते हैं और लड़का उसको अकेले सॉल्व करता है, तो उसका ज्ञान चौमुखी होता है, अर्थात 4 लोगों के बराबर उसका ज्ञान हो जाता है। तो जो उसमें अच्छा अंक प्राप्त करता है वो आगे की ओर बढ़ता है। जब वो कच्ची उम्र में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, आगे बढ़ लिया, तो वो क्या भविष्य का अपने निर्माण नहीं करेगा? सरकार उसी को चयन कर लेती है, अर्थात हम लोगों को अधिकार देती है, तुम ऐसा बनाओ जो उसमें बच्चे भ्रमित हो जाए, चकित हो जाए, देखते रह जाए। लेकिन जब सबको देख करके कार्य करेगा वो तो बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन जो उसका उसमें अच्छे रैंक से, अच्छे पैमाने पर प्राप्त करता है, उसको कोई चीज कहने सोचने की बात नहीं होती है, वो आगे तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसको कोई नहीं रोक पाता है। इसीलिए आज मैं जो हूँ सब बोर्ड के अधिकारों को प्राप्त करके हूँ, और जब तुम भी प्राप्त कर लोगे, तुम भी अच्छे पैमाने पर जाओगे, हमारे कुर्सी जैसे पाओगे, हमारे कुर्सी से ऊंचे स्थान पर जाओगे, तुम भी
बोर्ड के भविष्य बनोगे, भाग्य विधाता बनोगे, तुम भी बोर्ड के निर्माण करोगे। यही है बोर्ड। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग भी हमारे कुमार सर से बोर्ड परीक्षा के बारे में सीखिए, पूछिए कि बोर्ड कब, कहाँ, कैसे होता है, बोर्ड क्या है, बोर्ड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बोर्ड भविष्य ही का ही निर्माण करता है। बोर्ड से सब कुछ प्राप्त होता है। बोर्ड कब, कहाँ, कैसे, क्या हमारे साथ वरीयता देता है, हम कब क्या प्राप्त करके बोर्ड को आगे की ओर बढ़ते हैं, और बोर्ड परीक्षा दे करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे स्कूल में कुमार सर ने इस क्लासरूम में बोर्ड परीक्षा के बारे में कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ बता दिया, सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर दिया। क्योंकि हमारे सर ने आज किसी ने ऐसा नहीं बताया कि बोर्ड ही सब कुछ होता है। बोर्ड परीक्षा में जो पास कर ले जाएगा वो सब कुछ कर ले जाएगा, लेकिन जो बोर्ड परीक्षा में नहीं पास करेगा, आगे नहीं जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, केवल 0 स्थान प्राप्त करेगा। वो केवल गांव में, घरों में पता चलेगा, वो केवल सर के पास तक सीमित रहेगा, आगे नहीं जाएगा। इतना नहीं, इस देश का कर्णधार बनेगा, इस देश का नागरिक बनेगा, इस देश के अधिकारों को प्राप्त करेगा बोर्ड परीक्षा ही दे करके। नहीं तो उसको केवल जैसे माटी का धोधा के बराबर रह जाएगा। किसी को कितना भी ज्ञान हो उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब तक कि वो अंक पत्र, प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक वो सरकार के नजर में कुछ नहीं होता है। और जब उसको सरकार जान लेता है कि ये इतना योग्य है, तो उसको उसके घर से बुला लेता है, अपने कार्य में लगा लेता है, उसी को उसका बोर्ड का भविष्य चयन कर लेता है, जिससे उसको नौकरी मिल जाती है, अच्छे अच्छे पद मिल जाते हैं, स्वीकार कर लेती है सरकार, उसको बुला लेती है कि तुम इसके योग्य हो, तुम ये चीज कर सकते हो। नहीं तो जब तक के सरकार के नजर में नहीं होगी, तब तक उसे कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए बोर्ड एक ऐसा एग्जाम है जिसको दे करके सभी लोग सरकार के नजर में, अर्थात उसका बोर्ड एक सरकार द्वारा एक आधिपत्य स्थापित करती है, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो करके इस देश के भविष्य के नागरिक के जीवन का निर्माण करते हैं। कौन किसके योग्य है, कौन लड़का कैसा है, उसको गुरुजी समझते हैं। किसके अंदर क्या गुण है उसको गुरुजी जानते हैं। और वो तब तक के नहीं सब जानते हैं जब तक कि वो बोर्ड एग्जाम नहीं देता है। बोर्ड एग्जाम में इतना नहीं, संगीत है, खेल कूद है, गायन है, डांस है, सब कुछ बोर्ड ही है। और उसमें बोर्ड एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें किसी प्रकार का ज्ञान ना हो। हाँ, एक चीज तो होता है, बोर्ड परीक्षा में केवल चोरी का ज्ञान नहीं होता है। कोई सर चोरी नहीं सिखाता है, कुछ बताता नहीं है। बोर्ड तो भविष्य है, जो बोर्ड में जाएगा वो सब कुछ बनेगा और अच्छे नागरिक बनेगा, देश के हित बनेगा, साथ अपना भी हित करेगा। जब तक उसको सबका साथ, सबका विकास होगा, तो अन्य रास्तों से नहीं भटकेगा, ना उसको कोई दिक्कत होगा। वो किसी भी कहीं भी रहे, उसके पास गलत रास्ते पर न चलने के लिए, न बताने के लिए, न सुनने के लिए कोई कार, कोई रास्ते नहीं होंगे, कुछ नहीं भी नहीं कर पाएंगे। और रही बात आगे इसकी, तो उसमें तो वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड ही हो जाए। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें और कुमार सर से बोर्ड के बारे में जानते रहें। बोर्ड भविष्य है, बोर्ड को जो प्राप्त करेगा वो सब कुछ पाएगा। बोर्ड ही सरकार है, इसलिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य है।